19 और 20 आप मार्च देखेंगे कि एग्जीबिशन की डेट यहाँ पर वीकेंड एग्जीबिशन का ऐलान किया गया है। ये बोर्ड साफ तौर पर ये दर्शा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि 30 एग्जीबिटर ही होते हैं तो उनके साथ एक दो सहयोगी अगर हों तो 50-60 से ऊपर तो उनकी खुद की एग्जीबिटर्स की ही गैदरिंग होगी। तो क्या वहाँ पे विजिटर नहीं आएंगे? जब इतनी फुटफॉल इतनी बड़ी तादाद में आएगी तो कोविड का खतरा और भी बढ़ सकता है। लॉकडाउन जैसे खतरनाक पीरियड से गुजरे हुए हम लोग सबसे ज़्यादा डर हमें यही है कि दोबारा तालाबंदी ना हो, दोबारा हम उसी मंदी के हालात पे ना पहुँच जाए। इस तरह के बोर्ड्स को देखकर मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हरकत का इंतज़ार कर रही है? क्या प्रशासन कुछ होने के बाद एक्शन में आएगी? जनता का यहाँ तक ये कहना है कि प्रशासन की करनी और कथनी में फ़र्क है। तो इस तरह से जो एग्जीबिशंस हैं इन पर भी कम से कम नकेल कसनी चाहिए ताकि गैदरिंग को अवॉइड किया जा सके और महामारी को फैलने से बचाया जा सके। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोविड केसेस में लगातार इजाफा होता जा रहा है और कोविड केसेस को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार जद्दोजहद भी जारी है। आज भी पीएम मोदी की तरफ से सीएम्स के साथ मीटिंग की जा रही है और मीटिंग के दौरान ही कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहला सवाल यही उठाया जा रहा है कि क्या दोबारा तालाबंदी हो सकती है, दोबारा लॉकडाउन लग सकता है। इन्हीं खबरों के बीच में पीएम मोदी की तरफ से ये बयान दिया गया है कि आज जहां एक तरफ दवाई ज़रूरी है वहीं सख्ताई की भी ज़रूरत है। अगर हम बात करें महानगर लुधियाना की तो यहाँ पे भी डिप्टी कमिश्नर की तरफ से सख्ताई कर दी गई है और इनडोर गैदरिंग की अगर हम बात करें तो केवल 100 लोगों को अनुमति दी गई है। आउटडोर की गैदरिंग की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 200 लोगों की ही अनुमति है। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ BRS नगर चौक पर, जहाँ पर हमारी नज़र होर्डिंग्स पे जाती है, जहाँ पर साफ तौर पे मैं अपने सहयोगी से कहूँगी ये आपको बोर्ड लगे हुए दिखाएं जो एग्जीबिशन के बोर्ड्स हैं। और कम से कम हम 22 मार्च की अगर हम बात करें तो तब तक तो ये जो सख्ताई है वो लागू किया ही गया है, लेकिन उसी बीच 19 और 20 आप मार्च देखेंगे कि एग्जीबिशन की डेट यहाँ पर वीकेंड एग्जीबिशन का ऐलान किया गया है। ये बोर्ड साफ तौर पर ये दर्शा रहे हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि एक एग्जीबिशन की अगर हम बात करते हैं तो अगर मान लीजिए कि 30 एग्जीबिटर ही होते हैं तो उनके साथ एक दो सहयोगी अगर हों तो 50-60 से ऊपर तो उनकी खुद की एग्जीबिटर्स की ही गैदरिंग होगी। तो क्या वहाँ पे विजिटर नहीं आएंगे? अगर विजिटर आएंगे तो मान लीजिए कि क्या 100 लोगों की ही इंडोर गैदरिंग सीमित रह जाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है। तो इस तरह की एग्जीबिशन में आप समझ सकते हैं कि फुटफॉल क्या कुछ हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोविड के इस पीरियड के दौरान जहां सोशल गैदरिंग को अवॉइड करने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसी बीच इस तरह की एग्जीबिशन में जब इतनी फुटफॉल इतनी बड़ी तादाद में आएगी तो कोविड का खतरा और भी बढ़ सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये कोविड के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं और इस तरह की एग्जीबिशन में बाहर से भी लोग आ रहे हैं, अलग अलग शहरों से लोग आने वाले हैं, दिल्ली वगैरह से भी आने वाले हैं। और अगर हम अभी लेटेस्ट अपडेट की अगर हम बात करें तो अमृतसर से केसेस सामने आए हैं जहां MBBS जो छात्राएं हैं वो ट्रिप पे गई हुई थी, जहां 20 छात्राएं हैं वो पॉजिटिव आई है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। लोग त्राही करते नहीं थक रहे हैं और कोविड के केसेस से लोग इतना डर चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि लॉकडाउन जैसे खतरनाक पीरियड से गुजरे हुए हम लोग सबसे ज़्यादा डर हमें यही है कि दोबारा तालाबंदी ना हो, दोबारा हम उसी मंदी के हालात पे ना पहुंच जाए। तो कोविड के इस केसेस को देखते हुए इस तरह के बोर्ड्स को देखकर मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हरकत का इंतज़ार कर रही है? क्या प्रशासन कुछ होने के बाद एक्शन में आएगी? क्योंकि इस तरह की एग्जीबिशन जब लगती है तो बिना प्रशासन से अनुमति की कोई एग्जीबिशन लगा ही नहीं सकता। तो एक तरफ जहां प्रशासन की तरफ से सख्ताई की जा रही है, दूसरी तरफ से उनके ही आंखों के सामने इस तरह की एग्जीबिशन का आयोजन होना भी कई तरह के सवालों को हवा देता हुआ नज़र आ रहा है। बता दें कि शहर में बहुत सारी चर्चाएं जोरों पर हैं और जनता का यहाँ तक ये कहना है कि प्रशासन की करनी और कथनी में
फ़र्क है, क्योंकि प्रशासन एक तरफ जहां नाइट कर्फ्यू लगा चुका है और सोशल गैदरिंग को अवॉइड करने की बातें कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के एग्जीबिशन को अप्रूवल देना, प्रशासन के नाक के नीचे ही इस तरह की होर्डिंग लगना, क्या ये भी सवाल यहाँ पे उत्पन्न होता है कि क्या प्रशासन के जो अलग अलग अधिकारी हैं उनके ही आपसी तालमेल में कहीं कोई कमी है? क्योंकि एक तरफ नाइट कर्फ्यू की बात की जाती है, एक तरफ इंडोर आउटडोर गैदरिंग को लेकर सख्ताई की जाती है, तो इस तरह के एग्जीबिशन को अप्रूवल देना, इन सभी एग्जीबिशन को अनुमति देना सरकारों के लिए बहुत बड़ी जो है कि अभी सवालों के घेरे में सरकार की, प्रशासन की कार्यगुजारी चल रही है। अगर हम महानगर में कल के कोविड केसेस की बात करें तो कल 286 केसेस थे, जिसमें से 56 और सिर्फ 56 जो पॉजिटिव केसेस आए थे वो छात्राओं के थे, जो कि स्कूल खोलने का नतीजा है। और तो क्या प्रशासन और सरकार बाद में जागेगी इस तरह के मामले आने के बाद? और इस तरह से एग्जीबिशन के अप्रूवल को लेकर भी यही सवाल जाग रहा है मन में कि क्या कुछ होने के बाद, क्या दुर्घटना घटने के बाद प्रशासन जागेगी और प्रशासन हरकत में आएगी? क्या प्रशासन इंतज़ार कर रही है कि आ बैल मुझे मार? और यहाँ पर मैं बता दूँ, पंजाब के केसेस की अगर हम कल की बात करें तो 1800 केसेस थे। तो सरकार को अभी चाहिए कि जिस तरह से हम कह रहे हैं सख्ताई के लिए, तो इस तरह से जो एग्जीबिशंस हैं इन पर भी कम से कम नकेल कसनी चाहिए, ताकि गैदरिंग को अवॉइड किया जा सके और महामारी को फैलने से बचाया जा सके। क्योंकि इस तरह की एग्जीबिशन कोविड केसेस को हवा देने में बहुत ज़्यादा सार्थक सिद्ध हो सकती है। तो इसी तरह से लेटेस्ट और यूनिक अपडेट के लिए आप बने रहें जनहितैषी के साथ। धन्यवाद।